नमस्कार बच्चों। मेरा नाम है मोनूगिरी और आज हम करें क्लास 9 का चैप्टर 10। सर नाम है हीरोन का सूत्र या हीरो का सूत्र, दोनों एक ही बात है बच्चों। हीरोन्स फॉर्मूला, कुछ टीचर्स हीरोज़ का फॉर्मूला कहते हैं, कुछ टीचर्स हीरोन्स का फॉर्मूला कहते हैं। बेटे दोनों नाम इन्हीं के हैं। से बच्चों हीरोन्स कौन थे? बालक एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने फॉर्मूला बनाया त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब आपको कोई भी त्रिभुज दिया हो और उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। उस फॉर्मूला बोर्ड पे लिखूंगा, ध्यान समझना बच्चों। आज इंट्रोडक्शन वीडियो है, क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे, पर ध्यान समझना, ये बेसिक है बच्चों पूरे चैप्टर का। मानो एक त्रिभुज दे दिया आप लोगों को, त्रिभुज है बच्चों ये। अब त्रिभुज क्या होता है? इसकी 3 भुजा होती हैं। त्रिभुज मतलब त्रिभुज ट्राइंगल, जिसकी 3 भुजा तथा 3 कोणों या तीनों ओर से घिरी संपदा को त्रिभुज कहते हैं बच्चों। अब समझो ध्यान से, जहां मन करे वहां ए लिख लो, जहां मन करे वहां बी लिख लो। ए बी सी। बच्चों अगर आपको एंगल लिखना हो तो एंगल ऐसे लिखेंगे, ए कोण मतलब एंगल बी, एंगल सी। भुजा लिखनी हो बच्चों तो भुजा आप लिखेंगे ए सी, ऐसे लिखते हैं बच्चों आप लोग, ए सी, या फिर ए बी, या फिर बच्चों बी सी या सी बी, कुछ भी लिख लो, बी सी। ये वर्ड्स आगे पीछे कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों उसमें, ठीक है। साइड है, इन्हें कोण बोलते हैं बच्चों, इन्हें बोलते हैं भुजा। इन्हें क्या बोलते हैं? भुजा। क्या बोलते हैं? भुजा, त्रिभुज की भुजा। इन्हें बोलते हैं त्रिभुज के कोण। से बच्चों क्या बोलते हैं? कोण, एंगल। अब है क्या बच्चों, ए के सामने वाली ए साइड होती है बच्चों, बी के सामने वाली बी लिख लो, और सी के सामने वाली बच्चों सी लिख लो। ये सी हो गई, ठीक है भाई। अब ये तीनों भुजा बन गई। अब एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, पैरामीटर। पेरीमीटर बोल दो या पैरामीटर बोल दो, तो बोलते से बोलते हैं बच्चों परिमाप। क्या बालको? त्रिभुज की परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल whose 3 sides and 3 angle, that is called triangle। अब समझो बच्चों, ये हो गया बेटे पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज की परिमाप। इसे बनाते हैं बच्चों पी से। क्या बनाते हैं? पी से। अब जब भी किसी की परिमाप, अब एक छोटे से समझो, आप टेलर के यहाँ जाते हो, टेलर आपकी नाप लेता है कपड़े सिलने के लिए। भाई हाइट नापता है। एक मिनट बच्चों, बैटरी चेंज कर लूँ, बंद हो जाएगा माइक वरना। चलो बच्चों करें स्टार्ट आगे। हाँ बच्चों, इसे बच्चों बनाते हैं पैरामीटर। मैंने बताया था कि जब आप टेलर के यहाँ जाते हैं तो आपकी नाप लेते हैं, भाई हाइट चेस्ट नापते हैं आपकी, क्या भाई कैसे बनाने हैं। तो बच्चों जो भारी नापते हैं उसे बोलते हैं पेरीमीटर, यानी कि बाहर जितना भी कपड़ा लगेगा आप बॉडी पर उसे बोलते हैं पेरीमीटर या परिमाप। अब देखो त्रिभुज में जो बाहर भुजा दी गई हैं, जितनी भी भुजा दी गई है सब जोड़ दो, जितनी भुजा दी गई हैं, ए प्लस बी प्लस सी, या ए को क्या बोलो बच्चों? और ए को क्या बोलोगे? ए कौन सी? ये वाली। ए को बोलोगे बी सी। क्या बच्चों? बी को, बी हो गया, ए हो गया बी, ए सी प्लस क्या बच्चों? ए बी। इसे आप ऐसे बोलो। परिमाप का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? त्रिभुज की परिमाप क्या होती है? सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग बच्चों, क्या? सभी, मैं लिख देता हूं यहां पर, पैरामीटर क्या होता है? क्या होता है परिमाप? सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ
ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब एक बात समझना ध्यान से बच्चों, जब भी आपसे किसी की भी पूछे, किसी की भी त्रिभुजो वृत्तो कुछ भी पूछे, कुछ भी आपसे वर्ग पूछ ले, आयत पूछ ले, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो सारी भुजा बेटे जोड़ दो उसकी सारी भुजा। जैसे मानो ये अब वर्ग है, ये वर्ग है, इसकी भुजा 4 भुजा बराबर होती है, स्क्वायर होता है बच्चों ए। ऐसा पैरामीटर निकालना आप लोगों को, पैरामीटर निकालना है, परिमाप निकालना है, तो सारी भुजा जोड़ दो। ए कितनी बार हो गया 4a, परिमाप क्या आ गया 4a, सिंपल। जब भी अगर भूल भी जाओ पेपर में कि परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम्हें क्या करना है, सारी भुजाओं को जोड़ दो, क्या बन जाएगा, परिमाप बन जाएगा, पैरामीटर बन जाएगा। समझा बच्चों यहाँ तक? ठीक है, अब इसे इतना कॉपी करो, मैं साइड हो रहा हूँ, ये फिर इसकी जोड़ लो। ठीक है, अब इसके आगे समझते हैं बच्चों, इसके आगे समझिए। अब हुआ क्या, इन्होंने कहा भाई इसमें ना पैरामीटर यूज मत करो, इसमें यूज करो अर्ध परिमाप। क्या यूज करो फॉर्मूले में, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, परिमाप इसे बोलेंगे सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर, या बोलेंगे हाफ पैरामीटर। क्या बोलेंगे, हाफ पैरामीटर, पेरीमीटर मतलब से बच्चों पेरीमीटर। अब हाफ पेरीमीटर क्या होते हैं बच्चों, इसे करते हैं एस से प्रदर्शित, किसे करते हैं बच्चों, एस से, इसे बोलते हैं स्मॉल एस से प्रेजेंट करते हैं बच्चों। अब बोला है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बच्चों, परिमाप ये ना, परिमाप को किससे बनाते हैं, पी से बनाते हैं, तो अर्ध परिमाप क्या हुआ, p/2। भाई परिमाप का आधा कर दो, क्या बन जाएगा, अर्ध परिमाप। क्या बन जाएगा भाई, परिमाप का आधा कर दो, उसे क्या बोलेंगे, परिमाप। क्या बोलेंगे, अर्ध परिमाप। सेमी पैरामीटर से ऐसे डॉट करते हैं, एस से, समझ गए। और लिखा है सेमी पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर क्या कर दो, आधा कर दो, लिखा अर्ध परिमाप, परिमाप क्या कर दो, आधा कर दो बच्चों। अब आगे समझो, और p की वैल्यू क्या है, a + b + c। क्या बन गया फॉर्मूला, a + b + c अपॉन में 2। अगर आपसे पूछा जाए पैरामीटर, हाफ पैरामीटर क्या होता है, तो बताएंगे आप सभी भुजाओं को जोड़ दो, उनका आधा कर दो, तो क्या बन जाएगा, अर्ध परिमाप बन जाएगा, सेमी पैरामीटर या हाफ पैरामीटर। क्लियर बच्चों यहाँ तक? ठीक है, अब इसका बनेगा फॉर्मूला। अब बनाएंगे हम हीरोन्स फॉर्मूला। लिखिए फटाफट स्पीड से बच्चों, अब हीरोन्स फॉर्मूला लिखेंगे साइड से, समझिए बच्चों आगे। अब क्या बनाएंगे, अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स के सूत्र द्वारा, हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला, ये हीरोज फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। तो बच्चों क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, इसमें रख कर बेटे यहाँ से क्या बनता है फॉर्मूला। आप पहले अंडर रूट लगाएंगे, क्या लगाओगे, अंडर रूट लगाओगे। अभी एस निकाला, पहले एस निकालो, फिर एस में से ए घटाओ, फिर एस में से बी घटाओ, और एस में से फिर सी घटाओ। अब जो आंसर आएगा वो आपका आएगा बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले एस लिखो, लिख दिया, फिर एस में से ए घटाओ, फिर एस में से बी घटाओ, फिर एस में से सी घटाओ, तीनों आएंगे, चारों आएंगे मल्टीप्लाई में, और इसे सोल्व करेंगे, यहाँ से वैल्यू बाहर निकालेंगे, वो आएगा आपका क्षेत्रफल, वो आएगा आपका एरिया। ये कब होगा बच्चों, तो हर ये फॉर्मूला तो हर त्रिभुज में अप्लाई होगा, हर त्रिभुज में, कैसा भी त्रिभुज हो, समकोण हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, या आपका क्या बच्चों ट्राइंगल हो, ये राइट एंगल हो, सब में अप्लाई होगा, सब में बच्चों ये फॉर्मूला तो इन्हें निकालने के लिए बेस्ट है। से बच्चों मानो ऐसी कोई चीज़ आ जाए इस तरह की, और इसका एरिया आपको निकालना पड़े, इसका एरिया निकालना पड़े, तो इसे हाफ कर लो, आधा कर लो इसका। तो पहले इस पार्ट का निकाल लो, फिर इस पार्ट का, और दोनों जोड़ दो, क्या बन जाएगा, फुल आ जाएगा, पूरा एरिया आ जाएगा इसका बच्चों। समझ में आ गया भाई, मानो तुम्हें इसका एरिया निकालना है, और ये अप्लाई होगा सिर्फ ट्राइंगल पे, तो ट्राइंगल दो बना दो ना इसमें, एक ये बन गया, ये बन गया, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, दोनों जोड़ दो, बात खत्म। और दोनों सेम है तो एक का ही निकालो, दूसरे डबल कर दो, भाई मानो उसे 10 आ जाएगा, तो इसका कितना हुआ, 10 ही होगा। जैसे होता है भाई अलग सेम है तब, और अलग अलग भाई अलग अलग प्रॉपर्टी, इस तरह से प्रॉपर्टी है तो टेढ़ी मेढ़ी है तो अलग लगाएगा, और वर्ग हुआ या फिर आयत हुआ तो ना सेम ही आएगा। तो जितना ये होगा उतने कौन सा होगा, ऊपर वाला। मानो 10 आया तो इसे मत निकालो, इसे भी कितना होगा 10, तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 20। जरूरत नहीं है निकालने की, समझा बच्चों, ये एडवांस थोड़ा सा हल्का सा। अब आगे समझिए भाई, ये तो हर जगह हर त्रिभुज में अप्लाई हो जाएगा। अब एक स्पेशल फॉर्मूला बच्चों, और बन गया समकोण त्रिभुज। क्या, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री हो,
राइट एंगल ट्राइंगल। होता क्या है बच्चों, ये इस तरह से होता है, इस तरह से ये होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90। इसे ए बोल दो, इसे बी, और ये क्या हो गया सी। इसे बोलते हैं बच्चों आधार, इसे बोलते हैं ऊंचाई हाइट, इसे बोलते हैं कर्ण। चलो इसे हिंदी में लिख लो। ये ऊंचाई होती है बच्चों, ऊंचाई, इसे बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं कर्ण, इसे बोलते हैं एच, इसे बोलते हैं बेस बी, इसे बोलते हैं बच्चों हाइपोटेनस कर्ण। अब बच्चों यहां पर आपको अर्ध परिमाप निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्ट फॉर्मूला इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये कब अप्लाई करेंगे आप लोग, जब त्रिभुज समकोण होगा तब बस यही अप्लाई कर देना, तुरंत आंसर है। क्या फॉर्मूला बच्चों, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या बालको, आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। बच्चों ये फॉर्मूला है समकोण त्रिभुज के लिए। और वो जो फॉर्मूला से पहले हीरोन्स फॉर्मूला, वो हर ट्रायंगल अप्लाई कर लो, हर ट्रायंगल इसमें भी कर लो, तब भी आंसर सेम ही आएगा। वो हर किसी के लिए अप्लाई होगा। पर ये स्पेशल फॉर्मूला जल्दी आंसर लाने के लिए आपको हाफ पैरामीटर नहीं निकालना, अर्ध परिमाप नहीं निकालना, डायरेक्ट अप्लाई करो, तुरंत आंसर है बच्चों। ठीक है, ये बालकों एरिया निकालने का अलग फॉर्मूला है, उससे अलग। और ये बच्चों ऊपर वाला हीरोन्स फॉर्मूला, ये हर जगह अप्लाई होगा, हर जगह। जहाँ ये याद ना है ये भेज देना, आंसर पक्का आ जाएगा। बट ये आपका यहीं अप्लाई होगा, बस ये कंडीशन है। तो बच्चों ये था इंट्रोडक्शन विद फॉर्मूला। आप इसे ढंग से पढ़ लें। मैं वही चीज़ बताऊंगा जो एग्जाम में आनी है, आपको समझ में आनी चाहिए। फालतू बातें करना ठीक नहीं है बालकों, मैं लपेट दूँ बहुत सारा, वो ठीक नहीं है। इसमें जितना ज़रूरत है उतना ही सीखें। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा तो आप भी बढ़ेंगे आगे, समझे, धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाओ और भी ज़्यादा। अभी फिलहाल आपके लिए इतना इनफ है, मोर देन इनफ से बच्चों, आपके लिए बेस्ट है। आप इसे कॉपी करें, लिखें और याद करें फॉर्मूले। नेक्स्ट वीडियो तब शुरू करूंगा बच्चों जब इसके फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और याद करने के बाद आप क्वेश्चन अपने आप कर लो, ये मेरी गारंटी है। मैं लिखूंगा वैल्यू और आपको रखनी है तुरंत आंसर आपका। समझा बच्चों इंट्रोडक्शन, इसे आप कॉपी कर लें ध्यान से। और ये मैंने क्यों इस बार 9 2 चैप्टर स्टार्ट होंगे यूट्यूब पर, फर्स्ट से स्टार्ट होता रहेगा, इधर लास्ट से, क्योंकि बच्चों के एग्जाम में चैप्टर भी आ रहा है। और मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूँगा तो बच्चों छूट जाएगा बहुत सारा, तो आप इसे भी पढ़ते रहें साथ साथ। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।